मध्य प्रदेश सत्ता के गलियारों में ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। सिर्फ तस्वीर वायरल नहीं हो रही है, इस तस्वीर के साथ कई अहम और तगड़े सवाल भी वायरल हो रहे हैं। सवाल ये है कि बंद कमरे में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के दिग्गज धुरंधर नेता केंद्र कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गुपचुप तरीके से घंटों तक आखिर क्या बात हुई थी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बीच जो बात हुई है उसको लेकर शांत तरीके से जो मुस्कुराहट निकल कर आई है, इस मुस्कुराहट के पीछे कहीं कॉकरोच जनता पार्टी तो नहीं छिपी है। क्योंकि सवाल किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आपके क्या विचार हैं, या फिर आप इस राजनीतिक दल या फिर इस विचारधारा को लेकर आप क्या सोचते हैं। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कॉकरोच शब्द पर बयान देने से बचते नजर आए, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस पर बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जमीन और मीडिया, सोशल मीडिया तक दोनों में धरती आसमान का अंतर है। हर कोई कुछ वक्त के लिए वायरल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। लेकिन इसके भी पीछे कई तगड़े और अहम सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर की असल वजह क्या है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत खंडेलवाल एक ही बेंच पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं और बंद कमरे में घंटों तक मीटिंग चली है सिंधिया और हेमंत खंडेलवाल के बीच। इसको लेकर सियासत में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल यह पूरा कार्यक्रम शिवपुरी में आयोजित बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई लंबी चर्चा और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कॉकरोच जनता पार्टी पर आए उनके बयानों पर सियासी पारा गर्म हो गया है। गर्म यही हो गया है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ? क्या कहीं जो कॉकरोचेस हैं, जो अपने आप को कॉकरोच मान रहे हैं, उन्हें सत्ता दल से कुछ नहीं मिला या फिर सत्ता दल ने उन्हें कुछ नहीं दिया? क्योंकि जो कॉकरोच हैं वो अपने आप को शिक्षित युवा मान रहे हैं और उन्होंने ही इस राजनीतिक दल के आविष्कारक माने जाते हैं। महज 20 मिलियन से भी ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की साइट को हैक करने या फिर डिलीट करने की बात सामने आ रही है। वहीं ट्विटर अकाउंट भी भारत में बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या किसी की आवाज़ को दबाया जा सकता है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपनी आवाज़ को बेबाकी से नहीं रख सकते हैं? क्या वो युवा जो पढ़ लिख कर अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर अपनी उस मंजिल को पाना चाहते हैं, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से नहीं पाते हैं और फिर वो अपनी आवाज़ को एक मुहिम बनकर निकालते हैं, तो उस मुहिम को दबा दिया जाएगा? ये तगड़ा सवाल है। लेकिन हमारी बात आज इस पर नहीं है। हमारी बात इन दो बड़े दिग्गज और धुरंधर नेताओं पर है जिनकी चर्चा अहम मानी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शिवपुरी में किया गया था। दरअसल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र माना जाता है और उस संसदीय क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी बुलाया गया था। लेकिन बंद कमरे के वो सवाल क्या थे, आपको हम नवभारत टाइम्स क्या लिखा है इसे पहले बताते हैं, फिर इसे विस्तृत बताते हैं। बंद कमरे में हुई घंटों की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत शिवपुरी में एक निजी होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने साथ में ही नाश्ता किया और पार्टी की विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। भाजपा के दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक यह बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई है। यही सवाल है कि बंद कमरे में क्या चर्चा हुई है। क्या जो उनकी मुस्कुराहट थी वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर व्यंग्यात्मक उनकी वो मुस्कुराहट थी? हेमंत खंडेलवाल से पूछा गया था कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी पत्रकारों से चर्चा की,
जब उनसे कॉकरोच जनता पार्टी बढ़ते फॉलोवर्स को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा तो खंडेलवाल ने कहा कि सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति में बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने कहा कि कई बार कोई बात तेजी से वायरल हो जाती है और कुछ दिनों तक चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिकता है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य दल हो, वो अपनी विचारधारा और संगठन के दम पर कई वर्षों से जनता के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। केवल वही पार्टी या विचारधारा लंबे समय तक टिक पाती है जो जनता के बीच रहकर काम करती है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना स्थापित राजनीतिक दलों से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर जो हेमंत खंडेलवाल ने अपनी बात रखी है, इस बात से सहमत हैं और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जमीन पर अगर बीजेपी काम कर रही है, जनता के बीच जाकर बीजेपी काम कर रही है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा होने की जरूरत क्या पड़ी? अगर कॉकरोच जनता पार्टी स्टैंड हुई है तो क्या युवाओं के बीच बीजेपी जा नहीं पा रही है, या फिर जा पा रही है तो उन युवाओं की मांग या फिर उनकी जरूरतों को बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है? इसको लेकर मैं बताता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है। क्या कहा है ये आपको मैं बताता हूं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में हमारे प्रधानमंत्री भी जुटे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल सदस्य के साथ मंथन किया है और इस लक्ष्य को लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्रीगण काम कर रहे हैं। संचार मंत्री सिंधिया ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सीधी कोई प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की है। क्या उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी अपने सही रास्ते पर चल रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में ऐसा एक विश्वास है। युवाओं को उनकी सरकार उनका हक और अधिकार नहीं दे पा रही है। अभी हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ है। ऐसे ही साल में 2, 4, 6, 10 संघर्षशील युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्या इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस सवाल पर जवाब नहीं दिया, कॉकरोच जनता पार्टी को गलत नहीं ठहराया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या इस वजह से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को गलत नहीं ठहराया? क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा युवा रोजगार नहीं पाता है, जब तक उसके जेब में खुद को स्टैंड करने की स्टेबिलिटी नहीं होती है, तब तक उससे कोई वजूद नहीं देता है। तो क्या वो सिर्फ एक कॉकरोच है और कॉकरोच को संघर्ष करना पड़ेगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस खामोशी से बताया है कि निश्चित तौर पर युवा अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ना चाहिए। लड़ेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, जो लड़ेगा उसी को वो मुकाम हासिल होगा। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी खामोशी भरे शब्दों से ये कहा है? निश्चित तौर पर इस खामोशी के बाद कई बड़े और तगड़े और अहम सवाल खड़े हुए हैं। राजनीतिक दल कैसे कॉकरोच जनता पार्टी को हैंडल करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महज वर्तमान में मध्य प्रदेश में राजनीतिक खलबली मची हुई है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।